हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.3। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले आपके लिए उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद अपने सवालों को करेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में आपको दो चीजें सीखनी हैं। एक चिन्हों की परपाटी और दूसरा एक बोडामास का नियम होता है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे चिन्हों की परिपाटी। ये क्या होती है? देखिए, इस चीज को हम पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना मैथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे भी इस वीडियो में भी हम उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो बहुत हल्के लेवल में यहाँ पर भी सिखाएंगे। ठीक है, और डिटेल में सीखनी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। देखिए, हमें सीखना क्या है, हम सीखेंगे यहाँ चिन्हों की परिपाटी। देखिए, जैसे कोई संख्या होती है माइनस की, इसका गुणा किसी प्लस की संख्या से किया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है प्लस की, माइनस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा किया जाता है, तो जो चिन्ह आता है ना वो कैसा आता है। देखिए, ये एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, असमान चिन्ह जब जब होंगे, तो वहां जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी। 4 दूनी 8, तो यहाँ आएंगे 8 माइनस के। क्यों? क्योंकि ये माइनस के 2 थे और ये प्लस के 4 थे। एक माइनस और एक प्लस गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अब की बार लेते हैं हम प्लस के 2 और उसका गुणा करते हैं हम माइनस के 4 से। तो यहाँ पर भी देखिए असमान चिन्ह हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो इसका भी जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, चलिए, मतलब असमान चिन्हों का जब भी हम गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आता है, मतलब जो संख्या आएगी वो हमेशा ऋणात्मक आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जब भी हम जैसे ये लेते हैं एक संख्या धनात्मक और दूसरी भी लेते हैं धनात्मक, तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 8 और चिन्ह किसका आएगा? धन का, जो कि हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हुई। अब मेन बात आने वाली है यहाँ, यदि हम माइनस के 2 का गुणा माइनस के 4 से करते हैं, समझना बच्चों, माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करते हैं, तो अब जो आंसर आएगा 4 दूनी 8, वह भी आएगा कैसा? धनात्मक। याद रखना, माइनस की संख्या का गुणा जब भी माइनस की संख्या से किया जाता है तो चिन्ह हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या समझे बच्चों कि समान चिन्हों की संख्याओं का गुणा जब भी किया जाता है तो संख्या हमेशा धन में आती है, यानी कि प्लस में आती है। चाहे वो प्लस और प्लस की संख्या हो तो भी प्लस में आंसर आएगा, और माइनस की संख्या का गुणा करेंगे तब भी माइनस में आएगा। ठीक है, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो संख्या हमारी ऋणात्मक आती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने इस नियम पर। अब बात करते हैं बच्चों, एक नियम होता है बोडामास का। इसकी जरूरत आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। पहले मैं आपको डिटेल समझा दूं। देखिए, बी फॉर होता है क्या? जो आपके ब्रैकेट होते हैं वो। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ या का। इसकी जरूरत हमें अभी नहीं पढ़ने वाली। ठीक है, तो बस आप सीख लीजिए, वरना इसकी जरूरत अभी इस क्लास में तो हमें नहीं पड़ रही। ठीक है, चलिए, डी फॉर होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग, जो भाग होता है ना वह। अच्छा, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। समझते जाइए, मैं इसको डिटेल में अभी समझाऊंगा आपको। ए का मतलब होता है ऐड, यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, मतलब घटाओ। अब देखिए, ये मैंने आपको क्यों सिखाए हैं। जब भी आप कई सवाल ऐसे देखेंगे कि उनमें गुणा का निशान भी साथ में है, भाग का निशान भी साथ में है, और जोड़ भी है और घटाव भी है, तो आप एक बात बताइए कि पहले किस निशान को सॉल्व करेंगे। इसीलिए एक नियम बनाया गया है बोडामास का नियम। यदि हमें एक ही सवाल में कई सारे चिन्ह मिलते हैं तो उसको इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, दूसरे नंबर पर जो है भाग की संख्याओं को सॉल्व करेंगे, तीसरी नंबर पर गुणा वाली संख्या को, फिर प्लस की संख्या को, और फिर उसके बाद माइनस की संख्या को। ठीक है, आप इस नियम को सीख लीजिए, रट लीजिए। बोडामास है, बहुत सरल है। ठीक है,
यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप यकीन मानिए इस एक्सरसाइज को आधे से ज्यादा तो अभी सीख गए। बचा हुआ जो रह गया है ना थोड़ा बहुत, वो हम अपने सवालों में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। पहला सवाल है, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ हमें m की वैल्यू दी है और हमें जहां जहां m दिखेगा ना वहां उठाकर हमको 2 रख देना है और अपना सवाल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर। देखिए पहला सवाल है m माइनस 2। अब आपको क्या करना है, m की जगह आप क्या रखेंगे, 2। तो बराबर का निशान, m की जगह 2 माइनस, और 2 तो पहले से हैं। अच्छा, अब 2 में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, था ना सरल सवाल। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा करते हैं। यहाँ पर भी हमें देखिए 3m माइनस 5, m की जगह क्या लिखना है, 2 रखने पर हम करेंगे बराबर 3। अच्छा, अब देखिए ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक संख्या और दूसरी ये अल्फाबेट, मतलब 3 और 5 के बीच में कोई चिन्ह तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक चिन्ह होता है। कौन सा होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में एक चिन्ह होता है गुणा का, जो हम लिखते नहीं हैं। किसका चिन्ह होता है, गुणा का। अब हमें m की जगह 2 लिखना है, तो अब m हटाएंगे, संख्या लिखेंगे, तो संख्या लिखने के साथ साथ हमें गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, m की जगह 2 लिख दिया। अच्छा, अब माइनस का चिन्ह और 5। ठीक है, अब यहाँ हमें बोडोमास के नियम की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए, एक तो चिन्ह है गुणा का, एक है माइनस का। अब बताइए आप पहले किसे सॉल्व करेंगे, हमने सीखा था बोडोमास के नियम के आधार पर पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 और 2 6, मतलब 3 दूनी 6 होते हैं। अब माइनस के 5 लिख देंगे। अच्छा, अब हम माइनस को सॉल्व कर लेंगे, गुणा सॉल्व हो गया, अब माइनस को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या 6 है, तो ये प्लस की संख्या है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी प्लस के 1 आएगा। प्लस आगे लिखते नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा भी उसी तरीके से है, 9 माइनस 5m। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 माइनस 5। अच्छा, अब m हटा के कोई संख्या लिखनी है तो गुणा का निशान। अब m की जगह क्या लिखेंगे, m बराबर 2 रखने पर, तो m की जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आ गया होगा। अब देखिए, अब फिर वही बोडोमास का नियम की जरूरत पड़ेगी। पहले क्या सॉल्व करेंगे, माइनस या गुणा, पहले गुणा सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस 5 का गुणा 10 में करेंगे, 5 दूना 10, तो 10 हो गया। अच्छा, ये माइनस का निशान क्यों आ गया, इसे भी सीखिए। आपको पता है ना, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की है, असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्हों का जब भी गुणनफल होता है, गुणा करते हैं, तो चिन्ह हमेशा कैसा आता है, माइनस का, यानी कि ऋणात्मक। तो बस इसीलिए ये माइनस के 10 आए हैं। ठीक है, अब 10 में से 9 घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, ये माइनस की, तो यहाँ जो आंसर आएगा माइनस के 1 आएगा। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में। ठीक है, अब इसे करते हैं। चौथा है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ठीक है, अब फिर वही संख्या तो संख्या। अच्छा, गुणा का निशान, m की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 रखने पर। ठीक है, तो m की जगह 2 लिख दीजिए। अच्छा, ये ब्रैकेट में क्यों लिखे मैंने, क्योंकि देखिए m पर 2 घात हैं, मतलब m का वर्ग है। ठीक है, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। अब वर्ग के लिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस का निशान 2। अब इसमें m की जगह आपको फिर से 2 लिखना पड़ेगा, तो गुणा 2। ठीक है, माइनस के 7। ठीक है, यहाँ हमने m की जगह 2 लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फिर वही, पहले तो इसकी वैल्यू लिखिए। देखिए 3 गुणा 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार लिख दीजिए। जितनी भी घात किसी संख्या के ऊपर होती हैं, उसका मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख दीजिए।
अभी ये 2 की घात 2 है तो हमने 2 बार लिख दिया। अगर ये 2 की घात 3 होती तो इसका मतलब होता 2 को 3 बार लिखना है गुणा के रूप में। ठीक है, अब 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 4। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, माइनस, अब देखिए इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 2 का गुणा 2 में कीजिए, 1 माइनस 1 प्लस, तो असमान चिन्ह हो गए, माइनस आएगा तो 2 दूनी 4 माइनस के 7। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब फिर वही पहले गुणा की संख्या को सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए ये माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह कर दीजिए और 7 और 4 11 कर दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों इन सवालों को अगर आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत सरल सवाल होते हैं। कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चिन्हों का, और कैलकुलेशन तो बहुत सरल होती है। ठीक है, तो चिन्हों का ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ। ठीक है, अब 12 में से 11 घटा दीजिए तो बचेगा 1, और चिन्ह किसका आएगा बच्चों? माइनस का। माइनस का आएगा नहीं, बड़ी संख्या कौन सी है? 12 जो कि प्लस की है, तो चिन्ह भी प्लस का आएगा जो कि हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, सवाल तो समझ में आया। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए 5वां है 5m/2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर भी हम m की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो सॉल्व करिए, देखिए 5 गुणा m की जगह 2/2 माइनस 4। सवाल वैसा का वैसा ही उतार लिया, बस m की जगह हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब फिर हमें बोर्डमास नियम की जरूरत पड़ने वाली है। हमने अभी क्या बताया था? बोर्डमास में पहले ब्रैकेट, फिर भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटाओ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ गुणा पहले करेंगे कि भाग? पहले भाग सॉल्व सबसे पहले करेंगे। भाग का मतलब बटे वाली संख्या को सबसे पहले हटाएंगे। तो देखिए 2 से हम 2 काट देंगे, एक बार कट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा? 5 और 1, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो ऊपर बचा 5। ठीक है, अब ये माइनस का निशान और 4, अब 5 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 1, चिन्ह आएगा धनात्मक यानी कि प्लस का, जो कि हम लिखेंगे नहीं। बच्चों बोर्डमास नियम को पहले रट लीजिए, उसी के आधार पर सॉल्व कीजिए, वरना अगर गड़बड़ कर देंगे तो आपका पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रटेंगे आप? बोर्डमास का नियम। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बताएं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और बता दूं बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। अब एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत वीडियो बनाने के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा समय से, और आप समय से उन वीडियो को देखकर अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज कर दीजिए, छोटा सा काम ही तो बता रहे हैं हम आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमने अभी क्या सीखा था? m की वैल्यू थी +2। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरीके का सवाल है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ p की जगह आपको -2 लिखना है। ठीक है, जहां जहां आपको सवाल में p दिखेगा आप p हटाएंगे और गुणा के चिन्ह के साथ -2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है 4p + 7। अब हमको क्या करना है?
p की जगह -2 लिखना है। हमने यहाँ लिखा है p बराबर -2 रखने पर। ठीक है, करेंगे अब इसे। देखिए 4 की जगह 4, फिर गुणा का निशान। अब हम लिखेंगे -2। अब -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये गुणा, अब दो चिन्ह कभी भी एक साथ लिखे नहीं जाते, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ठीक है, अब प्लस के साथ ये हो गया हमारा सवाल तैयार। अब कुछ नहीं, अब काट पीट कर लेंगे। सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। चिन्ह किसका आएगा? देखिए 4 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ये प्लस के साथ उतार देंगे। चलिए, अब 8 में से 7 घटा दीजिए। 8 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे। -3 p की घात 2 प्लस 4p प्लस 7। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? p बराबर -2 रखने पर। ठीक है, बराबर का निशान लगाइए, -3। अच्छा, अब गुणा p की घात 2 है, तो यानी कि -2 को हमें 2 घात लिख देना है। ठीक है, प्लस 4 गुणा, अब इस p की जगह भी हमें -2 लिखना है, लिख दीजिए, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले गुणा को सॉल्व कीजिए, क्योंकि भाग तो है ही नहीं, तो गुणा। अब देखिए गुणा से भी पहले हमने क्या सीखा था? ब्रैकेट को हटाना है हमें। अब ये ब्रैकेट सबसे पहले हटेगा, तो -3 गुणा इस -2 की घात 2 का मतलब क्या है बच्चों? हमने अभी सीखा था कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात लगी है तो उस संख्या को उतनी ही बार आपको गुणा के रूप में लिखना होगा। तो 2 बार है घात है इस पे, मतलब 2 घात है, तो इसे 2 बार लिखना है आपको। प्लस, अब देखिए चाहे तो इसे यहाँ पीछे सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 4 और ये 2 गुणा करना है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा लेकिन ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो चिन्ह किसका आएगा? असमान चिन्ह हो गए तो माइनस का, तो यहाँ हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये प्लस का नहीं रहेगा फिर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का। समझ में आया? 4 दूनी 8 लिख दिए और माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस आ गया, प्लस के 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए ये माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी। प्लस की संख्या सबसे पहले लिखते नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा, अब ये माइनस के 2। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 में से 7 घट जाएंगे तो बचेगा 1। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि माइनस के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक लाइन और आगे करते हैं। अब देखिए ये गुणा का निशान फिर से हटाइए, तो गुणा 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। चिन्ह किसका आएगा? ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का, और ये माइनस के 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप 12 में से 1 घटाने हैं, तो देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया बच्चों सवाल? बहुत सरल सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन था बहुत सरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को करेंगे। चलिए तीसरा करते हैं। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, जहां जहां हमें p दिखेगा वहां -2 लिख देना है। ठीक है, तो p बराबर -2 रखने पर हम लिख देंगे। चलिए शुरू करते हैं, बराबर -2। अच्छा, अब गुणा p की जगह क्या लिखना है? -2, तो -2। अच्छा, p पर घात कितनी है? 3, तो हम 3 लिख देंगे। चलिए -3। अब गुणा p की जगह -2। ठीक है, अब इस पर घात कितनी है? 2, तो 2 प्लस 4। अच्छा, गुणा p की जगह -2, तो -2 प्लस 7। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस p की जगह -2 लिख दिया है और कुछ नहीं किया।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। बराबर -2। अब देखिए गुणा, अब जो -2 है ना कितनी बार है, 3 बार, तो आप इसे 3 बार लिख दीजिए। तो -2 गुणा में 1 बार, गुणा -2 2 बार, गुणा -2 3 बार। ठीक है, अब -3 ये वाला, अब इसके बाद क्या है, गुणा। -2 कितनी बार है, 2 घात है तो इसे 2 बार लिखना है। तो -2 1 बार, गुणा -2 2 बार। ठीक है, अब +4 गुणा, अब देखिए चाहे तो आप +2 लिखिए, वरना मैं आपको बताऊं आप डायरेक्ट अपना काम कर लीजिए, क्योंकि सवाल आपका छोटा होना शुरू हो जाएगा यहीं से। देखिए ये गुणा के साथ है, ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी होते हैं 8। ठीक है, कितने होते हैं, 8। अब चिन्ह का क्या करना है, चिन्ह भी देखना है। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, तो माइनस और प्लस का जब भी गुणा होता है असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्ह में गुणनफल क्या आता है, माइनस। ठीक है बच्चों, और अब प्लस के साथ। ठीक है, अगर इसको भी नीचे उतारता फिर बाद में सॉल्व करता, जितना सॉल्व अभी हो सकता है उसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4। चिन्ह किसका आएगा, देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, समान चिन्ह हो गए। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है, यानी कि ये हो गए +4। +4 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहली संख्या है, प्लस नहीं लगाते। चलिए अब गुणा का निशान, इन्हें भी 2 और 2, 2 दूना 4, ये माइनस और ये भी माइनस, समान चिन्ह हो गए, गुणनफल आएगा प्लस का, वो भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये है -3 और ये है -2, तो इनका गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस, अब 3 दूनी 6, चलिए प्लस के 6 हो गए। अब गुणा -2। ठीक है बच्चों, चलिए अब -8 और +7। चलिए अब आप कर लीजिए। देखिए 4 और 4 का गुणा, 4 चौक 16, अरे 14 मत लिखो भैया, 16 लिखने हैं, 16। अब इनका गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 हो गए। अब चिन्ह ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो रट गया होगा ये। ठीक है, अब -8 +7। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 16 प्लस के हैं और ये 7 प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 16 और 7, 16 और 4 20 और 3 23, तो ये हो जाएंगे 23। ठीक है, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -12 और 8, 12 और 8 होते हैं 20। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अच्छा अब 23 में से 20 घटा दीजिए, तो 23 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ये प्रश्न आपको देखने में बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन ध्यान से करना, बहुत सरल सवाल होते हैं, कुछ नहीं होता इन प्रश्नों में। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, बस करना ही क्या है आपको, p की जगह -2 लिख देना है और चिन्हों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। ठीक है, अब क्या करना है, सवाल वैसा ही है, बस अब x की जगह आपको -1 लिखना होगा। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर सवाल क्या है, 2x - 7। ठीक है, अभी किया है वैसे ही है, 2 की जगह 2 गुणा, अब x की जगह क्या लिखना है, -1। ठीक है, तो x की जगह -1 लिख देंगे, -7 उतार देंगे, ये तो कुछ नहीं किया, बस x की जगह -1 लिख दिया है। ठीक है, अब 2 और 1 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस और ये प्लस, असमान चिन्ह है तो माइनस, और अब -7। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस की संख्या है और ये भी, तो आपस में जुड़ जाएंगी, 7 और 2 9, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये -9 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं, -x + 2। हमें -x की जगह क्या लिखना है, -1। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, देखिए ये माइनस तो हमने यहाँ लगा दिया,
अब x की जगह हमें क्या लिखना है, -1। तो यहाँ दो माइनस के चिन्ह आएंगे। अब दोनों चिन्ह एक साथ लिखे नहीं जा सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, एक चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला माइनस का चिन्ह तो ये जो प्रश्न में दिया है, और ये -1 x की वैल्यू है, जो कि यहाँ हमें दी थी कि x बराबर -1 लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा अब +2। चलिए अब देखिए, ये माइनस की संख्या है, मतलब माइनस का चिन्ह है, और ये भी है, तो यहाँ ब्रैकेट हटाने के लिए इनका गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह हो और ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा निशान होता है, गुणा का, जो कि हम लगाते नहीं हैं। तो अब माइनस का गुणा माइनस की संख्या से करना है, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो संख्या हो जाती है प्लस की, तो ये आ जाएंगे +1। चलिए अब +2 ये नीचे उतर आएंगे। ठीक है, अब 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। था ना बच्चों, कितना सरल सवाल। बस यहाँ ध्यान रखना था, इस जगह यहाँ 2 माइनस लिख देना, वरना ऐसा ना हो कि आप एक ही माइनस लिख के काम कर दें, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, इसे भी हम करेंगे। x की जगह हमें क्या लिखना है, -1। ठीक है, बराबर x बराबर -1 की घात 2 प्लस 2 गुणा x की जगह -1। देखिए बच्चों, ये x है और इसे x मत समझ लेना, क्योंकि ये कंप्यूटर से जब हम टाइप करते हैं तो स्मॉल x ऐसे ही बनता है, और ये हाथ से लिखते हैं तो ये गुणा का निशान ऐसे बनता है। अगर हम x को हाथ से बनाएंगे तो हम x इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये x है, कंफ्यूज मत हो जाना कि x की जगह सर ने फिर से x लिख दिया, ये x है और ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अच्छा अब +1, ये सवाल हमारा उतर कर हो गया तैयार। अब कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, अब पहले 1 की घात 2 है तो इनको 2 बार लिख दीजिए, गुणा -1। ठीक है, अब +2, अब चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप। देखिए सॉल्व करने के लिए 2 का गुणा 1 से करना होगा। ठीक है, 2 एकम 2 होते हैं, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है, +1 ये बचा हुआ। ठीक है, सवाल हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया। अब 1 का गुणा 1 में कीजिए, 1 एकम होता है 1, चिन्ह किसका आएगा। अब देखिए चिन्हों का भी गुणा करके देख लीजिए, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, चिन्ह आता है प्लस का। अब ये सबसे पहले आगे वाली संख्या है तो प्लस का निशान लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब -2 + 1। ठीक है, चलिए अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस के 2। ठीक है, समझ में आया, हमने इन 1 और 1 को जोड़ दिया, ये 2 हो गए, और ये -2 नीचे उतार दिया। अब 2 में से 2 घट जाएंगे तो आंसर आएगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इन सवालों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा करेंगे, इसमें भी हम वही करना है, x की जगह हमें -1 लिखना है। ठीक है, 2 गुणा x की जगह हमें क्या लिखना है, -1। अच्छा, घात कितनी है, 2 माइनस, अच्छा x की जगह हमें क्या लिखना है, -1। देखिए यहाँ पर भी फिर ध्यान रखना, यहाँ माइनस सवाल का माइनस आया है। ठीक है, अब -1 आएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ फिर से 2 चिन्ह हो गए माइनस के। ठीक है, अब -2, बस यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कर दीजिए, अब 2 गुणा -1 की घात 2 है तो इसे 2 बार लिख दीजिए, -1 गुणा -1। ठीक है बच्चों, इसे बस 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 1 की घात 2 है तो इसे 2 बार लिख दिया, माइनस, अच्छा माइनस इसको थोड़ा सा आप चाहें तो सॉल्व यहीं कर सकते हैं। देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है और इनके बीच में गुणा का निशान है, यानी कि माइनस का गुणा माइनस की संख्या से करना है, तो ब्रैकेट खोलना है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। कैसे आया प्लस, पता है ना, माइनस का गुणा माइनस से किया है, समान चिन्हों का गुणा होता है तो गुणनफल क्या आता है, प्लस की संख्या। ठीक है, अब 1 लिख दीजिए, अब ब्रैकेट हट गया आपका, बचा क्या, -2। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए। देखिए पहले इस ब्रैकेट वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए आप, 2
गुणा, देखिए ये 1 है और ये 1 है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब चिन्ह ये माइनस है और ये भी माइनस है, समान चिन्ह हो गए। माइनस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो चिन्ह आता है प्लस का, समान चिन्ह का गुणा हमेशा प्लस आता है। अब यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब ये +1 ये आ गया और ये माइनस के 2 आ गए, ठीक है। चलिए अब गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2 +1 -2, ठीक है। अब ये 2 प्लस के हैं, ये 1 प्लस का है, आपस में जोड़ दीजिए बोडोमास के नियम के आधार पर, क्योंकि आप पहले घटा नहीं सकते, पहले जोड़ा जाएगा। बोडोमास नियम यही कहता है ना, हाँ। तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, बराबर का निशान, और ये -2। अब 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तभी आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने के भी पैसे नहीं लगते बच्चों, तो प्लीज़ कर दीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात और, इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, फिर आधे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, आधे नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।